Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. कालू कौवा चिड़िया के सामने बैठा मिठाई खा रहा था। उसे मिठाई खाता हुआ देखकर चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। तो चिड़िया कालू कौवे से पूछती है, कौवे कौवे, तुमने ये मिठाई कहाँ से ली है? मुझे भी थोड़ी सी मिठाई दे दो। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। मेरे पास तो थोड़ी सी ही मिठाई है। पहाड़ों पर बड़ी चील मिठाइयाँ बांट रही है। जाओ तुम भी बड़ी चील के पास और मिठाई ले लो। ठीक है, मैं भी बड़ी चील के पास जाकर मिठाई ले लेती हूँ। और फिर रानू चिड़िया पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती है। कालू, तुमने चिड़िया को पहाड़ों की तरफ क्यों भेज दिया है? घोड़ी, अब चिड़िया को मिठाई नहीं बल्कि बड़ी चील से पिटाई मिलेगी। और फिर दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। उधर रानू चिड़िया पहाड़ों की तरफ उड़ी जा रही थी। गुस्से में लाल बड़ी चील अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। चील को गुस्से में बैठा हुआ देखकर चिड़िया उससे थोड़ी दूर जगह पर जाके बैठ जाती है और डरती डरती चील से कहती है, चील चील, सुना है कि आप मिठाइयाँ बांट रही हो, थोड़ी सी मिठाई मुझे भी दे दो ना। चील गुस्से से चिड़िया की तरफ देखती है। चील दी, ये क्या, आप तो गुस्सा हो गई। अगर मिठाई नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास, मैं अभी तुम्हें मिठाई देती हूँ। चिड़िया जैसे ही चील के पास जाती है, चील एक लंबी लाठी उठाकर चिड़िया के सर पर मारती है। चिड़िया जल्दी से उड़कर दूसरी तरफ चली जाती है और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। चिल्दी, आपने कौवा को तो मिठाई दी पर मुझे नहीं दी। आप बहुत बुरी हो। चिड़िया, भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मेरे पास कोई मिठाई नहीं है। उन कौवों ने तुमसे झूठ बोला होगा। वे ना तुम्हें मेरे हाथों मरवाना चाहते हैं। अच्छा, तो फिर वो काला कौवा झूठ बोल रहा होगा। देख लूंगी मैं उस काले कौवे को। और फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है और उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चली जाती है। आज किसान के घर में शादी थी और उसके घर में रंग बिरंगी मिठाइयाँ बन रही थी, जिसकी खुशबू पूरे बस्ती में महक रही थी। अरे वाह, कितनी सुंदर खुशबू है, कितनी स्वादिष्ट लग रहे हैं ये भोजन। अगर मैं इंसानों से कुछ खाने को मांग लूं तो इंसान मुझे दे सकते हैं। रुको, मैं पूछ कर देखती हूँ। अगर वे मुझे थोड़ा सा भोजन दे देंगे तो भला इसमें उनका क्या जाएगा। और फिर रानू चिड़िया इंसान के पास जाती है। इंसान, सुना है कि आप बहुत दयालु हो। आप कभी भी किसी को भी भूखा नहीं जाने देते। आपके बच्चे हमेशा खुश रहेंगे और आपकी पत्नी ना आपसे कभी लड़ाई नहीं करेगी। इंसान, मुझे भी थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इतनी सारी दुआएं दी और आशीर्वाद दी। चिड़िया, मैं तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इन चीजों में से क्या खाना है? इंसान जी, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी मीठे चावल नहीं खाए। अगर आप मीठे चावल मुझे खाने को दे दो तो मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। और फिर इंसान चिड़िया को मीठे चावल खाने को देता है। मीठे चावल देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है और उन्हें लेकर अपने जंगल की ओर वापस लौट जाती है। नदी किनारे कौवा और कौवी भी बैठे हुए थे। चिड़िया उनके पास ही जाकर बैठ जाती है और मीठे मीठे चावल खाने लगती है। वाह वाह, ये मीठे चावल कितने स्वादिष्ट हैं। अरे, ये क्या, किशमिश और बादाम भी हैं इसमें। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतने स्वादिष्ट मीठे चावल खाए। मजा ही आ गया। चिड़िया को चावल खाता हुआ देखकर उन कौवों का भी दिल ललचाने लगता है। तब गोरी कौवी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, हमारा भी दिल चावल खाने को कर रहा है। बताओ ना, ये मीठे चावल तुमने कहाँ से लिए? हम भी जाएंगे और मीठे मीठे चावल लाकर खाएंगे। गोरी बहन, मैंने ये चावल इंसान से लिए हैं। वह इंसान है ना, बहुत दयालु है। वह हर किसी को चावल दे देता है। तो क्या चिड़िया, अगर हम जाएं तो क्या वो इंसान हमें भी चावल खाने को दे देगा? अरे हाँ, क्यों नहीं। बस तुम दोनों को जाकर ये बोलना होगा कि तुम्हारा बाप भी गंदा है, तुम्हारी पत्नी भी गंदी है और तुम्हारी माँ भी गंदी है और तुम्हारे जो बच्चे हैं ना वे मर जाएं। और देखना, ये सब बोलते ही वह इंसान खुशी खुशी तुम्हें चावल दे देगा खाने को।
अरे वाह कालू, ये तो बहुत आसान काम है। हम ना अभी तुरंत जाते हैं किसान के पास और मीठे मीठे चावल खाने को मांग लेते हैं। और फिर कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। काले कल्लूटे कौवे कहीं के, अब मजा आएगा। मैं तो चीलदी से बच गई थी, मगर तुम लोग ना किसान से नहीं बचने वाले। कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती में शादी वाले घर में पहुंच जाते हैं। कालू जी तुम ना कुछ मत बोलना, मुझे याद है कि क्या सब बोलना है। किसान तुम बहुत गंदे हो, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी पत्नी सब गंदे हैं, तुम्हारे बच्चे मर जाए। अब चलो हमें ना थोड़ा सा चावल खाने को दे दो। ये सुनकर वह इंसान बहुत गुस्से में आ जाता है। मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को ना बंद कमरे में चावल खाने को दूंगा। इंसान, गंदे इंसान, तुम हमें पकड़ोगे तो नहीं? अरे नहीं नहीं, तुम दोनों इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, मैं भला तुम दोनों को क्यों पकड़ूंगा? और फिर दोनों कौवे इंसान के साथ कमरे में चले जाते हैं। इंसान उस कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है और दोनों कौवों की खूब पिटाई करता है। जहाँ तहाँ बस मारे जा रहा था। पागल कौवा, कौन गंदा? अब बोलो कौन गंदा है? हम गंदे हैं, चाचा जी हमें छोड़ दो। चिड़िया किसान के आंगन में लगे पेड़ पर बैठी कौवों के मार खाने की और चीखने की आवाजें सुन रही थी। मौका पाकर दोनों कौवे काव काव करके वहाँ से भाग जाते हैं और चिड़िया भी उनके पीछे उड़ती है। कौवा कौवा, ज्यादा मार तो नहीं पड़ी ना? नहीं चिड़िया, बस पूंछ पर एक डंडा जोर से लगा है। अरे घोड़ी, तुम्हारे तो बस पूंछ पर एक डंडा जोर से लगा, मेरे तो पंखों की, गर्दन की, अरे पूरे शरीर का ही हालत खराब है। ओए मम्मी, मर गया। और इस तरह उन कौवों को उनके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मम्मा, क्या मैं अपने दोस्त जग्गू को भी अपने साथ ले जाऊं? कुकू बेटा, वो जग्गू कौवा तो बहुत शरारती है, वो आपकी नानू को भी बहुत तंग करेगा। नहीं मम्मा, जग्गू कौवा इतना भी शरारती नहीं है, वो दोस्त है मेरा। कुकू बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। मगर कुकू अपनी मम्मा की एक बात नहीं सुनता और वह जिद करने लगता है। कुकू के इस जिद को देखकर चिड़िया मम्मा मान जाती है। अगली सुबह जग्गू कौवा कुकू के घर पर आता है। जग्गू बेटा, अपनी मम्मा से पूछकर आए हो ना? हाँ हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही मुझे भेजा है। मम्मा, अब हम जाएं? फिर कुकू और जग्गू कौवा दोनों घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में जाकर जग्गू कौवा कुकू से कहता है, कुकू, मुझे भूख लगी है। यार जग्गू, मेरी नानू ने हमारे लिए खाना बनाकर रखा होगा, हम ना नानू के पास ही जाकर खाना खाएंगे। नहीं 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 बाबा नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अब और मुझसे उड़ा नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मेरी मम्मा ने नानू के लिए ये कुछ मिठाइयाँ भेजी थी, तुम ना इस मिठाइयों में से कुछ मिठाई खा लो। और फिर कुकू मिठाई के उस डब्बे में से कुछ मिठाइयाँ निकालकर जग्गू कौवे को खाने दे देता है और जग्गू कौवा उन मिठाइयों को खा लेता है। यार कुकू, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो चलो अब जल्दी करो, हमें शाम होने से पहले तक नानू के घर पहुंचना है। और फिर वे दोनों फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें रास्ते में मेला लगा हुआ दिखाई देता है, तो जग्गू कौवा फिर से वहाँ रुक जाता है। अरे यार जग्गू, क्यों रुक गए? चलो चलो जल्दी से, हमें उड़कर नानू के घर पर जाना है। नहीं कुकू, मैं तो झूला झूलूंगा। यार जग्गू, इतना टाइम नहीं है, अगर रात हो गई ना तो हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर जग्गू कौवा कुकू की एक नहीं सुनता और झूला झूलने लगता है। ऐसे ही उन दोनों को रात हो जाती है। जग्गू, मेरी मम्मा ने मुझे ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ना जाऊं। देखो अब तुम्हारी वजह से हमें रात हो गई है। कुकू, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो तुम्हें अपने साथ अपनी नानू के घर लेकर गया था। मगर मैंने रास्ते में तुम्हें तंग भी तो नहीं किया था, जैसे तुम मुझे रास्ते भर तंग कर रहे हो।
अंधेरी रात में उड़ने से उन दोनों को बहुत डर लग रहा था। डरते डरते उड़ते उड़ते आखिरकार वे दोनों कुक्कू के नानू के घर पर पहुंच जाते हैं। बेटा, आपने तो बहुत देर कर दी आने में। नानू, रास्ते में हम रुक गए थे, इसलिए देर हो गई आने में। फिर कुक्कू की नानू जग्गू कौवा और कुक्कू को खाना खाने देती है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा कैसी है? मम्मा तो ठीक है और पापा तो घर पर ही नहीं थे। खाना खाकर जग्गू और कुक्कू सो जाते हैं। इस तरह अगली सुबह भी हो जाती है। नानू नानू, चलो जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते हैं। हाँ हाँ बेटा, चलो। आप दोनों ना मेरी काम में मदद करना। जग्गू, तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। ना, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, काम करने नहीं। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। फिर कुक्कू अपनी नानू के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है और जग्गू दूसरी ओर जंगल में घूमने चला जाता है। घूमते घूमते वह बहुत दूर चला जाता है कि रास्ते में उसे एक घोंसला मिलता है जिसमें एक अंडा रखा हुआ था। उस अंडे को देखकर जग्गू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। जग्गू कौवा घोंसले में जाकर उस अंडे को तोड़कर पीने लगता है कि तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है। दरअसल वह अंडा बुलबुल का था। बुलबुल को देखकर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवे, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। रुको रुको तुम। मगर जग्गू कौवा भाग जाता है। बुलबुल भी उसके पीछे पीछे जाकर आखिरकार कौवे को दबोच लेती है और पकड़ लेती है। कौन हो तुम और यहाँ किसके घर आए हो? छोड़ दे मुझे। मैं तो यहाँ कुक्कू के साथ उसकी नानू के घर आया था। इतने में कुक्कू और उसकी नानू भी लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। माँ जी, इस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा तोड़कर पी लिया है। मेरा एक ही अंडा था। जग्गू बेटा, जग्गू, आप ऐसा भी कर सकते हो। कुक्कू बेटा, ऐसे दोस्त को यहाँ क्यों लेकर आए हो? जग्गू, तुमने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानू, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापस आ जाएगा? बुलबुल रोती हुई वहाँ से वापस अपने घोंसले में लौट जाती है। मैं भूखा था, इसलिए मैंने वह अंडा पिया। बेटा, अगर तुम भूखे थे तो घर से खाना लेकर खा लेते। किसी का अंडा पीने की क्या जरूरत थी? नानू, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं वापस घर जा रहा हूँ। कुक्कू, मेरे दोस्त एक दिन और यहाँ रह लेते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे। और फिर कुक्कू जग्गू कौवे को अपने साथ लेकर अपने जंगल वापस पहुंच जाता है। जग्गू, वो रहा सामने तुम्हारा घर। अब मैं आज से तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई। और इतना कहकर कुक्कू अपने घर चला जाता है। अरे कुक्कू बेटा, आपको तो नानू के घर में 5 दिन रहना था और आप आज ही वापस आ गए। मम्मा, बड़े जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। आप मुझे जग्गू कौवे को ले जाने से मना कर रही थी। जग्गू कौवा बहुत दुष्ट है। उसने रास्ते में मुझे बहुत तंग किया। अरे, उसने तो बुलबुल आंटी का अंडा भी पी लिया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। कुक्कू बेटा, आपकी नानू को तो बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा, मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं कभी भी जग्गू से बात नहीं करूँगा। सॉरी मम्मा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा बड़ों की बातें मानो।